भरतपुर के बयाना में हुई एक बैठक में तीखी बहस हुई। बहस का एक वीडियो ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। भरतपुर जिले के बयाना में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। ये कहानी है बयाना नगर पालिका की, जहां निर्दलीय विधायक डॉक्टर रितु बनावत और नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी यानी ईओ अनीता कुशवाहा आमने सामने आ गई। मामला सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहा। आरोप लगे कि नगर पालिका में सफाई व्यवस्था बदहाल है। आरोप लगे कि टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। आरोप लगे कि एक ही फर्म को बार बार फायदा पहुंचाया जा रहा है। और फिर एक समीक्षा बैठक के दौरान ऐसा हुआ कि विधायक और ईओ के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। क्यों गर्मा गया ये पूरा माहौल, और आखिरकार क्यों सरकार ने ईओ को अनीता कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया, आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत और ईओ अनीता कुशवाहा के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो, जिसकी चर्चा अब पूरे राजस्थान में हो रही है। जब मैं पूछ रही हूँ तो नहीं बोल रही हूँ। निकालने का अधिकार है आपको। हाँ? उनको कैसे निकालने की पूछ रही है तुमने? नहीं ये बदतमीजी नहीं। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। दरअसल बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत पिछले कई दिनों से नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि नगर पालिका में सफाई और अन्य कार्यों के टेंडर नियमों की अनदेखी करके जारी किए गए। विधायक का आरोप था कि कुछ निविदाएं इस तरह से संचालित की गई हैं जिससे एक ही विशेष फर्म को फायदा पहुंचाया जा सके। साथ ही उन्होंने शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था, कचरे के ढेर, गंदी नालियों और प्रशासनिक लापरवाही का मुद्दा भी उठाया। यानी मामला सिर्फ सफाई का नहीं था, मामला करोड़ों रुपए के टेंडरों की पारदर्शिता का भी था। मामला जनता के पैसे का था। और यही सवाल लेकर विधायक पहुंची नगर पालिका की समीक्षा बैठक में। लेकिन बैठक में जो हुआ उसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। समीक्षा बैठक के दौरान विधायक रितु बनावत ने फाइलों की जांच शुरू की। उन्होंने अधिकारियों से सवाल पूछा कि आखिर सफाई का ठेका बार बार एक ही फर्म को क्यों दिया जा रहा है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। बैठक में सवाल जवाब चल ही रहे थे, तभी ईओ अनीता कुशवाहा के भतीजे नितिन कुशवाहा ने बीच में हस्तक्षेप कर दिया। विधायक ने आपत्ति जताई। उन्होंने पूछा कि बैठक में मौजूद ये व्यक्ति कौन है और अधिकारियों की बैठक के बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया। बस यहीं से माहौल गर्म हो गया। बताया जाता है कि विधायक की टिप्पणी पर ईओ अनीता कुशवाहा नाराज हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बैठक का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि मौजूद लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। हालांकि मामला वहीं शांत हो गया था, लेकिन वीडियो सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बहस से पहले विधायक मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत भेज चुकी थी और उस शिकायत में टेंडर प्रक्रिया से लेकर सफाई व्यवस्था तक कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। यानी बहस अचानक नहीं हुई, इसके पीछे कई दिनों से चल रहा विवाद था। रितु बनावत ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि नगर पालिका में टेंडर प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से नहीं अपनाई। कुछ निविदाओं को कथित तौर पर विशेष तरीके से संचालित किया गया। उन्होंने पूरे मामले की विभागीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। उधर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। विधायक का कहना था कि जनता परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जवाबदेह नहीं है। और फिर इसी पूरे घटनाक्रम के बीच आया सबसे बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने बयाना नगर पालिका की ईओ अनीता कुशवाहा को निलंबित कर दिया। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई। हालांकि निलंबन आदेश में विस्तृत कारणों का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को विधायक रितु बनावत द्वारा उठाए गए मुद्दों और हालिया विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल कई हैं। क्या नगर पालिका में टेंडर प्रक्रिया में वास्तव में गड़बड़ी हुई है?
क्या सफाई व्यवस्था को लेकर लगाए गए आरोप सही हैं? क्या समीक्षा बैठक में हुई बहस इस कार्रवाई की वजह बनी, या फिर विभागीय स्तर पर पहले से ही चल रही शिकायतों के आधार पर ये फैसला लिया गया? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बयाना की एक समीक्षा बैठक अब पूरे राजस्थान की राजनीति में बहस छेड़ चुकी है। एक तरफ विधायक रितु बनावत हैं जो नगर पालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ निलंबित ईओ अनीता कुशवाहा हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक बहस का नहीं बल्कि जनता के पैसे, प्रशासनिक जवाबदेही और सरकारी व्यवस्था पर उठे बड़े सवालों का है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? रितु बनावत सही हैं या इसके पीछे भी कोई राजनीति है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए आप बने रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।